सुप्रभात स्टूडेंट्स। आज हम लोग राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की तीसरी चौपाई और दोहे का अध्ययन करेंगे। पिछले कल अर्थात हम लोग दूसरे का अध्ययन किए थे। इसमें तीसरे में लक्ष्मण जी भगवान परशुराम को चिढ़ाते हुए क्या कहते हैं। जब भगवान परशुराम ने यह शब्द बोला, दोहे बोला था, कहा था, लक्ष्मण को बार बार फरसा दिखाकर अपने अहम की पराकाष्ठा को कह लीजिए या कुछ भी कहिए, कहा था, मातु पितहि जन सोचब कर सिमहि सकिसु गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर यति घोर। अपने गड़ासे को फरसे को दिखा करके चिता करके लक्ष्मण जी को कहते हैं कि हे राजकुमार, तो अपने माँ बाप को चिंतित मत कर, अर्थात मैं तुम्हें क्षण भर में समाप्त कर दूंगा। तो जब तू नहीं रहेगा तो तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ बाप चिंतित होंगे, दुखी होंगे, परेशान होंगे। यह बात जब लक्ष्मण जी सुनते हैं तो अगली चौपाई में उसी का वर्णन है। क्या कहते हैं, पहले चलिए हम लोग वाचन करते हैं गीता के साथ। बेहसी लखनु बोले मृदु बानी, अहो मुनीषु महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारो, चहत उड़ावन फूक पहारू। यहाँ कुम्हड़ बत्ती आको नाही, जे तर जनी देखी मरि जाही। देखी कुठार सरासन बाना, सरासन माने धनुष, धनुष बाना माने बाण। मैं कछु कहा सहित अभिमानम, भृगुसुति समूझी जनेऊ बिलोकी। जो कछु कहूँ सहु ऋष रोकी। सुर महि सुर हरि जन अरु गाये, हमरे कुल इन परन सुराई। बधे पाप अप कीरति हारे, मारत हूँ पापरिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनु बाण कुठारा। इतने बात तो व्यंग में कह गए लक्ष्मण जी भगवान परशुराम को, लेकिन दोहे में वो कहते हैं, जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनिधि। सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। दोहे में ही दोनों, जो बिलो के अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि। हे महामुनि भगवान परशुराम जी, आप मुझे, मैंने जो भी अनुचित कह दिया हो या कोई भी आप अगर बात आपको अनुचित लगी हो तो उसको आप क्षमा मैंने क्षमा कर दीजिएगा। इतनी बात जब परशुराम जी भगवान परशुराम सुनते हैं तो गंभीर मुद्रा में, बच्चों इसको जैसे मैंने वाचन किया वैसे आप पढ़ेंगे और शब्दार्थ भी है
बिहस माने हंस करके, लखन जी हंस करके कहते हैं मीठी मधुर वाणी में, मृद माने कोमल, मीठी वाणी में, वाणी माने वाणी, मुनीसु महामुनि, मुनियों के ईश अर्थात मालिक माने महामुनि, महाभट्ट महायोद्धा। लक्ष्मण जी कहे ना, हे आप मुनि महामुनि, आप महायोद्धा हैं, मैंने बहुत बड़े वीर योद्धा हैं आप। मोह माने मुझे, दिखाओ माने दिखाते हैं, कुठारो माने कुल्हाड़ा, कुल्हाड़ी जो लकड़ी का बेट लगा होता है, लकड़ी उकड़ी काटने के काम आती है कुल्हाड़ी। चाहत माने चाहता है, पहाड़ू माने पहाड़, यहाँ माने यहाँ, कुम्हड़ बतिया, कुम्हड़े की बतिया, तर्जनी माने अंगूठे की पास वाली उंगली, सरासन माने धनुष, बाना माने बाण, भृगुसुत महर्षि भृगु के पुत्र, भृगु माने भृगु, सुत माने पुत्र, विलोक देखकर, ऋष रोकी, ऋष माने क्रोध, रोक माने रोक कर, सुर माने देवता, महिसुर, मही माने धरती, सुर माने देवता, महिसुर का अर्थ, मही माने धरती, धरती के देवता अर्थात ब्राह्मण। हरिजन का अर्थ जाति विशेष से नहीं होता है, हरिजन का मतलब होता, हरि माने भगवान, जन माने लोग, भगवान के लोग अर्थात जो भगवान की भक्ति में लीन रहता है, साधु महात्मा लोग जो होते हैं, इनको हरिजन कहते हैं। गाय का अर्थ होता है गाय, कोटि माने करोड़ों, सुराई माने वीरता, बधे माने मारने पर, बधे बधे वध करना जो होता है बधे है, अवधि में बधे है, बधे का मतलब वध करना अर्थात जान से मारना, मारने पर, अपकीर्ति अपयश पाप दोष, मारता हूँ मारने पर, पा माने पैर, पर्य माने पड़ेंगे, कोट माने करोड़ों, कुलिस माने कठोर, कुलिस का अर्थ कठोर, व्यर्थ बेकार, धरो माने धारण किए हुए हैं। ये शब्दार्थ है, इसको आप लोग कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। चलिए इसमें भावार्थ है। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी में बोले, हे मुनीश्वर, आप अपने को महाभारी योद्धा समझते हैं? व्यंग किए समझते हैं क्या? उन्होंने कहा कि आप हैं, व्यंग में कहा। आप वीरता इतनी आपके अंदर भरी हुई है कि बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं। आप उस तरह कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं और इससे वीरता शो कर रहे हैं जैसे फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। व्यंग है इसमें भी। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया, हम लोग कुम्हड़े की बतिया के समान नहीं है। कुम्हड़ा आप लोग समझ रहे होंगे, नहीं तो कोहड़ा एक सब्जी होती है और फूल के बाद जो उसमें फल लगता है छोटा सा, उसी को बतिया कहते हैं अवधि में। और ऐसा माना जाता है बच्चों कि उसको अगर तर्जनी अंगूठे के पास वाली अंगूठी के माध्यम से अगर इशारा करके कह दिया जाए कि यो बतिया लगी हुई है अर्थात फल आ गया है, तो हमारे अवधी भाषा में कहा जाता है कि वह बतिया सूख जाती है, मर जाए, उसी को कहते हैं मर जाती है ना, अंगूर देखते ही मर जाती है। कुठारा माने कुल्हाड़ी और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान
सहित कहा था, अर्थात मैंने समझा कि आप क्षत्रिय कुल में हैं, क्योंकि ये सब क्षत्रियों का अस्त्र है धारण करना, और आप सब धारण किए हैं, इसलिए मेरे अंदर भी अभिमान आया और मैंने उसको कुछ कह दिया। भृगवंशी समझकर और यज्ञोपति देखकर, राजा सॉरी महर्षि भृगु की वंशज समझकर और ये जनेऊ देखकर, यज्ञोपवीत माने जो जनेऊ संस्कार होता है उसको यज्ञोपवीत संस्कार कहते हैं। यज्ञोपवीत को देखकर जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। यहाँ भी व्यंग है। ब्राह्मण देवता भगवान के भक्त अपने खानदान के बारे में कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि हमारे खानदान के लोग ब्राह्मण देवता भगवान के भक्त और गाय पर हमारे खानदान के लोग वीरता नहीं दिखाते हैं, क्योंकि इन्हें मारने से पाप अपयश लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, यानी कि बुराई होती है। कहने समय अपकीर्ति माने बुरा कर्म, नीचता कर्म कहते हैं, नीचपन फील होता है। इसलिए आप मारें तो भी आपके पैर ही हमको पड़ना है, अर्थात पैर पकड़ना है हमको, हम आपकी से लड़ाई नहीं कर सकते। उनके कहने का तात्पर्य ये है, आपका हे महामुनि, आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है, अर्थात जो वज्र बाणी बोल रहे हैं बहुत ज़बरदस्त अस्त्र के समान है, वो तो खुदे वार कर दे रही है। फिर व्यंग करते, धनुष और बाण उठार तो आप बेकार का ही धारण किए हुए हैं। इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो उसे हे धीर महामुनि, धीर माने धैर्य, धैर्य तो व्यंग है इसमें, परशुराम जी बड़े क्रोधित थे इसलिए उन्होंने व्यंग यूज़ किया है कि हे धीर महामुनि आप मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि धैर्य तो था ही नहीं परशुराम जी के अंदर। यह सुनकर भृगु वंश के मणि अर्थात भगवान परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर मुद्रा में बोले, और आगे जो बोलते हैं वह विश्वामित्र, गांधी से मैंने विश्वामित्र को इंडिकेट करके अगले चौपाई में चौथे में हम लोग कल पढ़ेंगे। कहा गया है, अब इतने का भावार्थ को, शब्दार्थ को और चौपाई को कापी में लिखेंगे। बोध प्रश्न अब आपको हैं जो इसी से संबंधित हैं, इसी के आधार पर आपको लिखना है। तीसरे चौपाई से ही लक्ष्मण के कोमल स्वर में परशुराम पर क्या कहकर व्यंग किया है। लक्ष्मण ने कोमल स्वर में परशुराम पर क्या कहकर व्यंग किया है, जो कह के व्यंग किया है उसको आप लिख देंगे। किस कारण से लक्ष्मण क्रोध को रोककर परशुराम के वचनों को सहन कर रहे हैं, किस कारण से? जनेऊ धारण किए हुए हैं। ये बहुत बड़ा ये है, इसको देख करके देखिए। पर महामुनि भृगु के वंशज हैं। लक्ष्मण के कुल में, कुल माने खानदान में, लक्ष्मण के खानदान में किन किन पर वीरता नहीं दिखाई जाती है और क्यों नहीं दिखाई जाती है, इसको अभी मैंने बताया है भावार्थ में। लक्ष्मण के खानदान के लोग देवता, ब्राह्मण, गाय और भगवान के भक्त, हरिजन भगवान के भक्त। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण खोजिए, वही पुनि पुनि है, पुनि पुनि में बार बार, और भी ढूंढ लीजिएगा कुछ मिलेगा तो। पुनरुक्ति प्रकाश वह जो शब्द में चमत्कार पैदा कर देता है, जो शब्द दो बार आए और उनके अर्थ अलग अलग हैं हो, वहाँ दूसरा अलंकार हो जाता है, लेकिन जो अर्थ उसके अर्थ को बढ़ा दे,
है वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। चहत उड़ावन फूंक पहाड़ों में कौन सा भाव है? व्यंग का भाव है इसमें, इसी को आप लोग करेंगे। अब जो भी दिक्कत हो आप लोग मैसेज करेंगे कमेंट में, मैं आपका जवाब दूंगा। धन्यवाद।